यस, सो माय मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस वाज अमेजिंग। जो तीनों चीजें मैंने लिखी थी उनमें से दो एकदम डिट्टो वैसी ही हो गई। कॉज फॉर अ क्लाइंट मीटिंग, जिसके लिए कल से मेरे को थोड़ा सा इशू लग रहा था, बट बोथ ऑफ देम वेंट ब्रिलियंटली वेल। तो वो हो गया। एंड रिगार्डिंग दैट अनएक्सपेक्टेड कॉल और यू नो फोन और अ मैसेज, ऐसा कुछ आपने किया? हाउ वाज द प्रैक्टिस? 1 2 3 1 Yes. If someone is speaking, huh? Yes. Yeah. No one did the practice. आपके नहीं, इतने I सारे did the फॉरवर्ड्स आ practice रहे और थे। अच्छा भी हो गया बहुत। अच्छा भी हो गया, वेरी नाइस। yeah. And I was a MOC for today's Rotary installation function। हम लोग का एक रोटरी क्लब है Okay. नागपुर ग्रीन सिटी, उसका जो MOC, I was an MOC, मेरे मास्टर ऑफ सेरेमनी। थोड़ा सा एंग्शियसनेस एंग्जाइटी रहता ही है मतलब। तो वो मैंने किया था, क्या बोलते उसको, मैग्निफिसेंट आउटकम या। तो अच्छा हो गया, थोड़ा सा कुछ ना कुछ होता ही रहता है कम ज्यादा, बट ओवरऑल इट वाज गुड। ओके, वेरी गुड। तो हाउ डिड यू राइट इट? जैसा आप चाहते थे कि यस यू आर कॉन्फिडेंटली वॉकिंग, सिंस यू आर एंग्शियस, आई वाज थिंकिंग उसका ऑपोजिट लिखना होगा ना, जैसा हम अपन चाहते हैं, दैट यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यू आर गोइंग एवरीथिंग। ओके ओके, वेरी नाइस। और वहां पे एक और जन ने, फिर वो सब हो गया तो फिर एक और जन से कुछ बातें हो रही थी, तो उनको भी कुछ काम करवाना था, तो वो भी एक और इंक्वायरी भी आ गई। वाह, वेरी नाइस। Very तो good. वो भी More अच्छा and हो more गया। magic, more clients, right? Inquiry means more clients, right? या वी आर तो मोर हैप्पी विद इंक्वायरी ओनली। क्लाइंट बनेंगे नहीं बनेंगे वो बात की बात है, बट वी आर मोर हैप्पी विद इंक्वायरी। ज्यादा हम लोग ग्रीडी नहीं है। You should be checking what you are saying. Inquiry clients बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो कुछ नहीं, okay? Inquiry will convert clients, है ना? या और greedy greedy क्यों बोलना है? हाँ? The more you earn, the more you can, you know, serve people. The more you can help people. तो ये तो बोलना ही नहीं greedy, है ना? नहीं बोलना है ये सब हम लोग को। पहले लगता था ना, हम लोग ये सोचते थे अरे इतना पैसा कमाएंगे क्या करेंगे, ऐसा हम लोग को नहीं लगता है, बट दूसरों को लगता है ऐसा। पता नहीं कितने पैसे others think, right? Yeah. Yes, today even I did magnificent outcome. It was like मैंने गलती से गलत अमाउंट का चेक भर दिया था और फिर डर रही थी कि मैम को अभी बोलूंगी तो गालियां पड़ेंगी, but I gave magnificent outcome and then I gave a call to ma'am and I told her, but she was so cool कि वो एडमिट कर दो ऑफिस में, कल लेके जाना दूसरा वाला। Okay. So it was like cool and cool. Cool and cool, yes. Yes. वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द शेयरिंग। और अब जितना प्रैक्टिस आप तो कल ही कर चुके थे, आप और कविता जी, है ना, ये मैग्निफिसेंट आउटकम, और आप लोगों को तो पता ही है सारा कितना अमेजिंगली ये होता है। ओके, यस, तो थैंक यू चैतर जी फॉर योर शेयरिंग। यस, लतिका जी, यू आल्सो हैव अ शेयरिंग। Yes. Even I did a magnificent outcome for my one of the parents. Even I take tuitions, and for last 6 months she was not paying me the fees. So before writing a message, I gave a magnificent outcome to it, and today she replied, "I will be paying you tomorrow." Let's see what. और लेट्स ही नहीं बोलना है, यू आर ऑलरेडी थैंकफुल कि आप, और फिर से कर लिख लो, आई एम सो थैंकफुल यू नो कि मेरे पास पेमेंट आ गया, एंड यू आर यू नो शॉपिंग, डूइंग व्हाटएवर आपको मन हो, यू आर डूइंग दैट विद द मनी। ठीक है, बिल्कुल आएगा वो। यस, वंडरफुल, अच्छा लगा ना आपको खर्चा ही करना है। हाँ, सॉरी, जो पैसा मिलने वाला है या मिल गया है अपने को, या मैग्निफिसेंट आउटकम से या अपने इससे, उसको अपन शॉपिंग ही करना है अपने को, कि अपन सेव भी कर सकते हैं। इट्स टोटली ऑन यू। ठीक है, आई एम शेयरिंग दैट मनी, खाली मनी आपको एक ऐसा ऐसा बोला जाता है हमेशा, नॉट जस्ट दिस बुक, एवरीवन सेज दिस, दैट मनी इट इन इटसेल्फ विल नॉट गिव यू सो मच हैप्पीनेस एज what you will do with that money will give you happiness. अगर आप उसको सेविंग्स में भी डालते हो, राइट, तो आप वो टोटल देख के आप खुश होते हो, एफडी बन जाती है तो आप खुश होते हो, तो थिंक ऑफ दैट कि आप उस मनी जो मिल जाएगा उसको आप करोगे क्या। लॉकर में रख देने से तो you'll थोड़ा हैप्पीनेस मिलती है, जब आप लॉकर खोलोगे तभी मिलेगी, है ना, या बंद कर दोगे तो इट्स लाइक इट विल नॉट बी देयर इन योर माइंड। एफडी आप करते हैं तो यू फील सेटिस्फाइड कि यस
you will be getting certain amount in the coming years or coming months, जैसे भी आपने किया है. आपको shopping में मिस्टेक होती है, like you can, you know, what is it called, you can make the happy moments much longer. Yeah, कि आपने वो पैसे लिए, फिर आप शॉपिंग गए, फिर उसमें से सामान खरीदा, उसको आप एंजॉय कर रहे हो, that way. So your feelings will be stronger and more deep when you are thinking of what you will do with that money. इसलिए बोलते हैं कि आपके पास किसी से पैसे आने वाले हैं, या क्लाइंट से आने वाले हैं, सैलरी मिलने वाली है, बोनस मिलने वाला है, किसी को आपने दिया है वो वापस मिलने वाला है. आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड जनरेट करने के लिए you have to think what you will do with that money. That is the only reason. If you are very happy putting the money in the bank, then also you can be happy in that. Okay. Yes. Since we are mostly women here, I can, you know, and I'm also a girl, so I can relate more with, you know, with the happiness of shopping. Okay. So that. Okay. Yeah. So remembering this, I was in the last session, there was Abhijit ji. And I think he was the first male in our session. And then whenever I would give examples, they would be mostly female oriented, right? So he messaged me after 1 or 2 sessions. He said, is this only for females? I said, no. Then why are all the examples about women, mother-in-law and women? I was like, अभी तो सब females है ना, तो हम वही example देंगे जो हम लोग सबको समझ में आए. अब आप आए हो तो हम लोग दूसरे examples भी देंगे, right? And you can always interchange. I am talking about mother-in-law. It can be your mother-in-law as well. There are so many, you know, forwards की, and in the movies also, right? कि guys की भी mother-in-law थोड़ी strict होती है, या थोड़ी सी और particular होती है, that way. Okay, so Neelam ji, you were missed yesterday. Yes. Yeah, so how are you? Fine. Okay, Radhika ji, wonderful sharing, and keep doing this practice. Okay? Thank you. Yeah, thank you. So anyone else wants to share about the practice, or we start this? I want to say something. Yes, Khushi. So I spoke to my friend I was having issues with, and she basically apologized. And then even I said sorry. I also said sorry. I said maybe you were also a little bit at fault. I was also maybe a little bit at fault. So now we are fine, but we are not that kind of close again. And I want that. I don't want to be as close as we were before. And I think because that's for the better, because when we were like, you know, not as close as we were before, I basically realized that I don't have to depend on only one person. There are billions of people in this world. I can make other friends and I can have other people also. Yes. And not to have any expectations. So that way now it's no hard feelings now. Okay, very good, Khushi. Yeah, but we'll work more on what you are going to write in your dreams. Okay, and you have to write a little more in the next practices that we'll do. You understood now which practice is going to come? Yeah, what you learn, mistakes into blessings. So you write about this incident and your friend in that, and focus more on people appreciating you, loving you. Write about that. Because ma'am, I realized that when we focus on our gratitudes, on being grateful, it's impossible to get any hard feelings in your heart for anybody, no matter whatever they have done. Yeah. Yes, very true. Very true. This is why this book is so important. That it is impossible to get hard feelings for anyone. You just said it. Okay. So keep doing the practice. Thank you. Thank you. Yeah, I have a sharing. Yes. Yeah. Today we have a 4-story building in which we have 7 flats. So out of that, only 3 flats are occupied by the owners, and rest were the tenants who were working in IT. And in this lockdown, everybody is gone home. Okay. So there are right now only like 2 occupants in the building. Out of 3 also. So today on the 2nd floor, there was a fire in the kitchen. So she was very afraid, and the entire kitchen was on fire and everything. So by God's grace, I called up the fire brigade, and constantly we were praying that jaldi aa jao, jaldi aa jao. Unko ghar nahi mil raha tha, humne address bhi diya tha. But suddenly there was this person, I don't know from where he came, and he said कि हाँ मैंने वहाँ पे आग देखी है, आप मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको दिखाता हूँ. So he was like a God sent person. उसने बराबर फायर ब्रिगेड वालों को रास्ता दिखाया, घर तक लेके आया, and
आग टाइम पे बुझ गई. And after that, I was so thankful to the guys who were there. I was constantly saying them thank you twice, or आपको कुछ चाहिए क्या, genuinely. But they on the expression on their face was like, ये इतना क्यों thank you बोल रही है? It's okay, that's our job. So I was like, am I overdoing it? But it was so genuine from the heart that you saved everybody of us, and it was actually very genuine. तो आपको पानी चाहिए, आपको glucose बना दूँ, I'm really thankful. And he was like, नहीं नहीं madam, it's okay, हम जा रहे हैं अभी. I was like, okay. So yeah, but I was really thankful those people came on time. That person who from nowhere was going in front of our building and directed the people, the fire engine to our house. So I mean, people can come from anywhere to help you. You just don't know Yes. who yes. God sends for you. Yeah, wonderful sharing, Ketki. Thank you. And you know, actually, मैं ये ना, when since you're saying कि दिल से thank you निकल रहा था, तो वो निकल ही रहा होगा. And others who are not, you know, into this book or understand that, you know, people are practicing gratitude and genuinely feeling it. उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इतना क्यों, like you're saying, इतना क्यों thank you कर रहे हो, वो ऐसे ही लग रहा होगा. Yeah. अब तो हम लोग एक नॉर्मल थैंक यू तो ऐसे ही कर देते हैं, जब ज्यादा फीलिंग आती है तो 2-3 थैंक यू तो ऐसे ही निकल आते हैं ना क्विकली एकदम. Yeah, but उनके expressions बहुत ही देखने लायक थे सबके. I was like, okay madam, ठीक है, हमारा काम है. But it was a big event which was curtailed. Yes, So God's grace, everyone is, you know, everything is cool and good, and it was under control. Yeah, yes. very nice. I thought you would be telling us about the elevator. कि वो हो गया है, हो गया. I thought But what happened because of this incident now, na? So we were the only two in the building. So those people realized that I had to go down 4 floors to the parking to switch off the electricity to help them. And in my 8th month, I ran down to the ground floor. So now they will, I think, understand that what is the importance, and maybe they will help is my wish, or I think they will realize. So yes, hopefully things happen for good also sometimes. yes, Always. yeah. So yeah. I have one more sharing. Yes, please. Then we'll start with the chapter. Okay. Yeah. Yeah. Start. So I also want to tell like one thing. Ki, every day now we are getting more and more people are coming, and we are also getting all inquiries from different segments of our business. I mean, we provide a everything for a SME, corporate, or a startup. Okay. There can be maybe around 20-21 type of services. So in everything, in every segment, like under mutual fund, under maybe project finance, under audit, or under another division. So from everywhere we are getting alternate queries from here and there. If not this, then something else. So that is also happening. Yeah, wonderful. Very nice, Chaitra. More and more clients who have, turned from these inquiries. Okay, wonderful. Thank you. Thank you. Keep doing the gratitude the way you are doing. Okay. Yeah. Okay, so who wants to read today? Thank you. Who wants to read today? No one? I'll read. Okay, auntie, you can read. Okay, Latika ji, आप पढ़ लीजिए, ठीक है? Yeah, and then, so first, before reading, please switch on your cameras so that we can do, 10 little fingers. And please unmute yourself as well. Yeah. So today is, like, what should I say? Just 1 week more to go. कि जब तक आपको ये करना है और, ठीक है? फिर आप लोग आराम से बैठ के YouTube देखिएगा, बुक पढ़िएगा, Netflix पे मूवीज देखिएगा, ठीक है? और gratitude करते रहिएगा. Okay. So just 1 more week of practices and sessions. No, only sessions. Practice करते रहना है आप लोग को. Okay. So happy to see Pooja ji, Abhilasha ji. Yeah. Riya, I have seen. Yes. Thank you. So 1, 2, 3, start. Pallavi also. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little one toe. little toe. 10 little 10 little fingers, toes, 2 little 10 legs, 1 little nose. Little nose. Okay, very nice. Very good. नीलम जी एकदम आशा पारिक जैसे कर रहे थे आप, ठीक है? Yeah. So yes, Latika जी. आपने बोल दिया है ना? हाँ, sorry.
हर दिन मैं कुछ बोलती हूँ तो आज आपने कुछ कह दिया। नहीं, I thought, हाँ? नहीं, जस्ट अ मिनट। तो फिर आज 2 लाइन बोली दूंगी मैं आपके लिए। तहे दिल से शुक्रिया प्रिया जी आपका, तहे दिल से शुक्रिया है प्रिया जी आपका, दिल की हर धड़कन थैंक यू बोलने लगी है, दिल की हर धड़कन थैंक यू बोलने लगी है, आप जैसी मेंटोर को पाकर जिंदगी मैजिकल सी लगने लगी है। वाह, Thank you, so sweet. Wow, wow. All this, whenever you are saying, I'm thanking Rhonda Bunk. Yes, thank you, Rhonda Bunk. Thank you, Rhonda Bunk. I'm like, thank you for writing this amazing book for all of us. Thank you, Neelam ji. Yes, really nice. Yeah. So yes, Latika ji, please start, and thank you, Neelam ji. I really feel very happy. आप इतने अच्छे से, like, very nice. It's like इतना creativity आपके पास कहाँ से आ जाती है? आपको देख के ना, आप इतनी एनर्जेटिक हैं तो आ ही जाती है। नहीं, no, not. I was not saying. अच्छा ठीक है. Thank you. हाँ। Yes, Latika ji, please read. Day 22, before your very eyes. Yeah. So let's see what is there in this picture. So, someone tell me what is this? Here, मैजिक है, रैबिट है और मैजिक स्टिक है, मैजिक वॉन्ड है, बॉन्ड, बॉन्ड, मैजिकल डस्ट भी है, यस, तो टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। तो हम लोग को समझ में क्या, अच्छा टुडे आई एम नोटिसिंग देयर इज समथिंग हियर आल्सो ना, पेपर जैसा कि नोट जैसा ओवर हियर। या इट्स देयर, इट्स देयर, इट्स देयर ना। हां, दिस क्या, तो अब हम लोग को इससे क्या समझ में आ रहा है? इट्स लाइक, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू टेल अस? मैजिकल हैट में से रैबिट ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे लग रहा है। हाँ, यस, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, हम लोगों ने कितने जन ने वो सब बचपन में नहीं, अभी भी आप लोग बच्चों के लिए मैजिशियन बुलाते हैं, एंड आई नेवर सॉ अ रैबिट, आई ऑलवेज सॉ ईदर अ पिजन, ओके, पिजन पे चला जाता है, या वो वॉन्ड के अंदर से फ्लावर निकालता है, या हैंकी निकालते चला जाता है स्लीव्स के अंदर से। इन द मूवीज आल्सो वी हैव सीन दैट, या है ना, वी हैव सीन दैट ओनली। तो ऐसा कैसे होता है? when we are kids that we believe in this कि हाँ एकदम ऐसे ही हो रहा है, कैसे किया, we are with wonder in our eyes we are looking at that, कैसे किया ये magician ने, उस समय हम लोग को ऐसे लग रहा होता है ना। लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है? वो सब कुछ हमारे सामने कर रहा होता है, या वो हमारे सामने ही होता है, या उसके अंदर में एक्चुअल में वो मैजिक से उसके अंदर वो रैबिट या पिजन नहीं निकलता है, वो वहीं पे ही होता है, बट हमारे आंखों के सामने वो तब आता है। So do you think that yes, everything is already there in our life, all the good things are already there in our life, we just have to focus on them, to see them, yeah, or so that they appear in front of our eyes when we are in in wonderment or in awe, वो तभी दिखते हैं हमको। तो आप देखिए कैसे ये चैप्टर हमको बताएगा कि जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं वो अब अनकवर हो रही हैं, या जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं हमारे लाइफ में अब वो अनकवर होना शुरू हुई हैं जब हम उनको ग्रैटिट्यूड की आंखों से देख रहे हैं। Could that be it? Okay, so Yes. let's find out in this amazing chapter, because she's telling us, she's not telling us before you, before your eyes, वो ऐसा नहीं बोल रही है, she's telling us before your very eyes, माने ठीक सामने। आप देखिए उन्होंने कैसे लिखा है ना। हम लोग ऐसे बोलते थोड़ी बोलते हैं look at it, it is right in front of your very eyes, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं। हमेशा ये बोलते हैं it is in front of you, look at it, ये सामने तो रखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो उन्होंने बोला है ये क्या है? Because like we have to see it is there, the world is full of magic। हर चैप्टर में या हर थोड़े दिनों में she has been telling us that everything is there in front of us, be it if you think it's a coincidence, it is not a coincidence, if you think it's an accident, it is not, everything is magical। Okay, so let's read, and find out. This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795-1881, writer and historian. Yeah, so now Thomas Carlyle is telling us that this world, after all our science and sciences,
स्टिल अ मिरेकल। अब आप बोलोगे ये साइंस एंड साइंसेस क्या है, हम लोग को पता है क्या सब कोई? हमने जब पढ़ा था ना तो हमने थोड़ा सोचा था Yes, yes, I know now. Yes, please Swati, please tell us, you know now. I was like, who's this Okay. kid? Yeah. So science is your physical science, chemistry, bio, and physics. And your sciences is your social sciences like your civics and economics and geography and history. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ नहीं, हम लोग को गलत पता था स्वाति स्कूल में, ठीक है? फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस नहीं है ये। देन आई डिड यू नो फॉर द किड सेशन, वन किड सेड मैम आप क्या कहती हैं साइंस क्या होता है? आई वाज लाइक अच्छा। आई आस्क्ड द किड्स व्हाट इज साइंस। उसने तुरंत छाया जी, दैट वाज विराज, उसने तुरंत गूगल करके एक लंबा सा मेरे को एक डेफिनेशन बता दिया। आई थिंक आई डिडंट, इट्स अ स्टडी ऑफ समथिंग समथिंग ऐसे करके, आई फॉरगॉट दैट नाउ, बट उसने बहुत लंबा सा मेरे को गूगल करके एक ठो डेफिनेशन बता दिया। आई वाज लाइक, तो हमने बोला नहीं ऐसा नहीं, व्हाट डू यू फील साइंस इज, उसको तो हमने बोल दिया, ठीक है? देन आई थॉट दिस हैपेंड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। फिर जब ये चैप्टर आया आई सेड वंडरफुल, अब मेरे को तो इसको बताना ही पड़ेगा कि साइंस क्या है और साइंसेस क्या है। Science is basically study of everything. It is a knowledge of whatever is happening, anything and everything in the world. Okay, it is not just social, physical, chemistry, bio नहीं, जो कुछ भी नेचर में है उसके स्टडी एंड नॉलेज को साइंस कहते हैं। यू कैन गूगल इट ऑल्सो, देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस। एंड साइंसेस इज एनीथिंग, होम साइंस कैन बी अ साइंस, ठीक है? जैसे स्वाति ने कहा फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन कैन ऑल्सो बी अ साइंस। आप कुछ भी कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप अलग से पढ़ोगे तो दैट इज साइंसेस। एनीथिंग, जैसे ना हेल्थ साइंस हो गया, हाँ कुकिंग का भी हो गया, जैसे सब बोलते ना पाक विज्ञान, लाइक कुकिंग ना, उसको हिंदी में आप बोलो तो पाक विज्ञान ही तो बोलते हैं उसको, दैट इज ऑल्सो साइंस। सो एनी फील्ड दैट यू पिक अप इज अ साइंसेस, उसकी स्टडी को साइंसेस बोलते हैं। एंड साइंस इज लाइक अ टोटल, जिसको आप ना जो चीजें हो रही हैं उसका फैक्ट क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट इज साइंस। एंड थॉमस कार्लाइल इज टेलिंग अस, हमारे दुनिया में सारे लोगों ने सब चीज को स्टडी कर लिया है कि हाँ ये ऐसा होता है, इसका कलर ये, इसका नाम ये, बॉटनी, जो कुछ भी आप बोलो सब चीज के ऊपर स्टडी हो चुकी है। फिर भी ये वर्ल्ड एक मिरेकल है। हाँ कैसे? हम लोगों ने स्टडी सब कर लिया है, लेकिन वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो फिर भी एक मिरेकल ही है ना। क्यों अर्थ में ही वाटर पाया गया है, वो तो एक मिरेकल ही है ना। आप जितना भी रिसर्च कर लो, स्टडी कर लो, बट इट इज स्टिल अ मिरेकल। हाँ इट इज वंडरफुल, इनस्क्रूटेबल एंड मैजिकल। माने वंडरफुल हमको पता ही है, इनस्क्रूटेबल मतलब अभी भी मिस्टीरियस है, मैजिकल है, एंड मोर माने मिस्टीरियस और मैजिकल भी नहीं, और भी ज्यादा है। किसके लिए? जो ऐसा सोचता है। अगर आपको लगता है कि यस रेनबो है, जहां रेनबो खत्म होगी वहां पे आपको क्या मिलता है? ट्रेजर होता है ना, एंड ऑफ द रेनबो इज अ ट्रेजर, Pot of gold. हाँ पॉट ऑफ गोल्ड। तो अगर आप ऐसा सोचते हो आपके लिए है, अगर आप सोचते हो नहीं वहां तो कुछ नहीं है, रेनबो का तो कोई एंड ही नहीं होता, हम लोग अर्थ के चक्कर लगाते चले जाएंगे, तो वो ऐसा है आपके लिए। जैसा आप सोचते हो, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही ये वर्ल्ड आपके लिए है। तो अगर आप सोचते हो नहीं है तो मिराज है, चेज करते जाओ, तो आपके लिए मिराज है। अगर आपको लगता है कि नहीं जो हम चाहते हैं सब यही है, मेरी आंखों के सामने है, तो वो सब आपकी आंखों के सामने है। Okay, so let's read, and I'm sure many people must be googling science. Please read. ठीक है? Yeah. Please Latika ji, continue. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I have received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magical words thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. या तो आप देखिए रोडा बन कह रही हैं, जब उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई, और उन्होंने कब बनाई? हम लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है ना,
उसमें लिखा था कि उनकी लाइफ एकदम चैलेंजिंग थी, उनके घर के सिचुएशन भी ठीक नहीं थे, मनी वाइज भी ऐसे ही था। शुरू में इस बुक के स्टार्टिंग में भी उन्होंने कहा था, और तब उनको ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर पता चला, और उसी दिन उन्होंने अपनी, उसी दिन नहीं उसी समय उन्होंने अपनी लिस्ट ऑफ डिजायर्स बना ली थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जब इतना चैलेंजिंग सिचुएशन था और वो अपनी लिस्ट बना रही थी, हाँ सोचिए इतना चैलेंजिंग था, फिर भी वो क्या लिस्ट बना रही थी, अपनी ड्रीम लिस्ट बना रही थी, अपनी डिजायर्स की लिस्ट बना रही थी, एंड इट वाज अ लॉन्ग लिस्ट। आप सोचो, अगर आज आपको बोला जाए कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, आप एक डिजायर लिस्ट बनाओ, तो आप क्या करोगे? सोचो कि डिजायर लिस्ट, तो अभी जो सबसे क्रिटिकल चीज है आपको जो लगती है, आप उसी के बारे में लिखोगे। बहुत जोर लगाएंगे तो चलो 3-4 आइटम्स और लिख दिए, फैमिली के बारे में, घर भी चलो, हेल्थ वेल्थ मिला जुला के। ऑनेस्टली आप बताइए, जब आप ये डिजायर लिस्ट बना रहे थे तो मुश्किल से 10 बने थे कि आराम से बन गए थे, और लंबी लिस्ट होती जा रही थी? It was difficult to put. Difficult ना? And she is Yeah. telling us in great challenging times also she made a long list, and कहीं से नहीं लग रहा था कि उनकी वो desires not one desire could come true। फिर भी उन्होंने क्या किया, उस लंबी लिस्ट से टॉप 10 निकाली और उनको रोज वो लेके गई पेपर में लिख के, राइट। और जब उनको मौका मिलता, instead of calling up people, observing and being critical, seeing WhatsApp messages, checking Facebook या और किसी के बारे में बात करने के, she would just read her list, yeah, and she was giving gratitude, and with her number one desire, वो क्या करती थी उसको पूरा, अब जैसे आपको पूछा जाए कि विजुअलाइजेशन करना है, तो आपको बहुत सोचना पड़ा होगा ना कि नहीं हम ड्रेस भी क्या पहनेंगे, घर भी चाहिए, तो घर चाहिए था अभी तक, लेकिन कैसा चाहिए, हाँ, आपको सोच के मेहनत लगा के बोलना पड़ रहा होगा। हाँ चलो हेल्थ भी कर लेते हैं, हेल्थ में लेकिन चाहिए क्या, अच्छा ड्रीम वेट 60 करें कि 58 करें, ऐसा हो रहा होगा, राइट। तो आप देखिए, अगर आपकी डिजायर लिस्ट इतनी स्ट्रांग है, हाँ, और आपके मन में पूरे टाइम है, तो इट शुड बी कि अगर हम आपसे अभी पूछे कि आपकी टॉप डिजायर क्या है, आपको तुरंत, आपको ABCD की तरह वो आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या ऐसा है? आप पहले ये सोचिए, ऐसा है क्या? अगर है, डेफिनेटली वेरी नाइस। अगर ऐसा है तो वो डिजायर आपकी बहुत जल्दी फुलफिल होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स तो वो आपको देगा ही देगा। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, इट इज शी केप्ट इट कॉन्स्टेंटली इन हर माइंड। माने ऐसा नहीं था कि वो हमेशा आ भी जाती थी, शी केप्ट इट कॉन्स्टेंटली इन हर माइंड, एंड शी वुड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फॉर इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग डिजायर रख भी लेते हैं तो उसके बारे में क्या आप थैंक यू करते रहते हैं। हाँ, आप देखिए कैसे कैसे हमको रोंडा बन ये बता रही हैं कि हम लोग को करना क्या है, और जो वो ऐसे कर रही हैं, तो वन बाय वन एवरी डिजायर ऑन माय लिस्ट मैजिकली अपीयर्ड। तो वो अपने हर डिजायर के लिए, टॉप डिजायर के लिए, माने टॉप 10 में से जो उनकी टॉप डिजायर थी उसको मन में रखती हैं, थैंक यू बोलती रहती हैं उसके बारे में, और फील करती हैं एज इफ इट हैज कम ट्रू। तो आप ये सारे क्यूज आपको पिक करने हैं, ठीक है। शी इज जस्ट रिटन अ पैराग्राफ कि उन्होंने क्या किया। अब आप देखिए कि आप ऐसे ही कर रहे हैं तो उतनी जल्दी आपकी ड्रीम्स फुलफिल होंगी, और अगर नहीं कर रहे हैं फिर आप सोचेंगे हम तो इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मैग्नेट तो बन गए एकदम स्ट्रॉन्ग, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। तो मैग्नेट के संग संग आपको ये भी करना है, ड्रीम के लिए आप मैग्नेट बन रहे हो, है ना। तो ड्रीम के बारे में आप नहीं सोचोगे, ड्रीम के लिए फीलिंग और ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, तो ड्रीम नहीं होगी फुलफिल ना, लाइक टाइम लगेगा उसको फिर फुलफिल होने में। एंड शी इज टेलिंग अस दैट शी रिसीव्ड ऑल हर डिजायर्स, एंड जैसे जैसे मिलती गई शी वुड क्रॉस देम ऑफ, एंड उसमें वो और न्यू लिस्ट में ऐड कर लेती थी अपनी डिजायर्स। ओके, क्योंकि डिजायर्स तो आती जाएंगी, है ना। आज हमको कुछ चाहिए, कल हमको कुछ और चाहिए, आज यहाँ घूम लिया तो हमको नई जगह जाना है घूमना, ये खरीद लिया तो कुछ और खरीदना है ना। घर ले लिया तो उसमें हमको स्टाफ भी चाहिए, वो भी तो लिखना होगा ना डिजायर में। स्टाफ इज ऑल्सो सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, वो भी लिखना है आपको। सो एवरी टाइम शी इज रिसीविंग समथिंग, शी इज क्रॉसिंग इट ऑफ हर लिस्ट, एंड शी इज एडिंग न्यू dreams and desires to the list. Yeah, so please read. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in the Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me.
या तो उनकी एक डिजायर जो एकदम लॉन्ग लिस्ट की डिजायर थी वो थी बोरा बोरा जाने की, ठीक है। अब आप सोचिए उन्होंने जब ये ड्रीम लिस्ट बनाई तो उनके लाइफ में काफी चैलेंजेस थे, एंड बोरा बोरा इज लाइक अ प्रीटी एक्सक्लूसिव प्लेस टू गो टू। अब तो हम भूल गए, बट आई थिंक स्वाति यू हैड गूगल ना ये है कहाँ पे और उसका फ्लाइट टिकट कितना, आई रिमेम्बर यू हैड डन दैट सर्च बहुत पहले। तो इट इज लाइक एन एक्सक्लूसिव प्लेस टू गो टू, और शी स्पेंड एन पूरा एक वीक उन्होंने स्पेंड किया और उसी जगह पे जहां उन्होंने सोचा था, ठीक है। और वो जब वो लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे माने लोग आ गए, एंड पूरी फ्लाइट फुल हो गई हैप्पीनेस से, लाफ्टर से, एंड पीपल वर यू नो लाइक, जैसे नहीं होता हैप्पीनेस उनको फील हो रही थी in the people who had boarded the flight. So let's read what happens. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes gratitude. या तो आप देखिए टाइटियंस के बारे में अगर जैसे जनरली बोला जाता है इसलिए इनके बारे में लिखा है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि अगर हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं या ट्रेन में जाते हैं जब अपन, तो एक बहुत बड़ा सा ग्रुप आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है उनकी बातों से कि या तो वो शादी में जा रहे हैं, राइट, आपको पता चल जाता है ना, बारात में जा रहे हैं या शादी करके बहू लेके आ जा रहे हैं, आपको पूछना नहीं पड़ता, आपको खुद ही पता चल जाता है कि वो लोग क्यों इतने खुश हैं, क्यों इतने एक्साइटेड हैं। या तो अगर कोई डिफरेंट टाइप का ग्रुप है तो भी आपको समझ में आ जाएगा नहीं ये हॉलिडे से वापस आ रहे हैं, या कोई टूर्नामेंट में जा रहे हैं, या जनरली जो बच्चों के एक्सकर्शन की ट्रिप्स होती हैं वो भी आपको पता चल जाता है। आपको कुछ नहीं पूछना पड़ता है, उनकी बातों से, उनकी एक्साइटमेंट से, उनकी एनर्जी से हम लोग को पता चल जाता है। हम लोग को क्या, अगर हम लोग भी जा रहे होते हैं तो बाकी लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ फोन क्यों जा रहा है, बिकॉज लाइक वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट व्हेन ऑन दैट फ्लाइट और ऑन द ट्रेन, we are talking about it and people around us get to know. तो इनके संग भी यही हुआ, ये लोग जो जा रहे थे उनके संग जो फ्लाइट में सडनली बहुत सारे लोग आ गए, she could make out from the from their conversation, इसी से पता चला ना, they were grateful to be alive, वो लोग complain नहीं कर रहे थे, पूरा टाइम gratitude में थे, happy थे, and she could make out that they were all very grateful. And if you research a little bit or if you just want to Google, Tahitians are like again a native tribe. अब ऑफ कोर्स वो थोड़े से मॉडर्न हो गए होंगे, बट वो लोग एक जनरली ग्रेटफुल काइंड के, हैप्पी काइंड के पीपल रहते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने फिर ये नोटिस किया कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है उनके संग, बिकॉज दे वर ऑलवेज हैप्पी टॉकिंग, खुश रहते हैं। जैसे अगर हमारे कंट्री में बात की जाए तो पंजाबी ग्रुप जहाँ पे आ जाता है, कैसा रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, खाने मस्ती, लाइक दे आर सो फुल ऑफ लाइफ, ऐसे आ जाता है ना एकदम। ऐसे आप कहीं जाओ वहां पे एक पंजाबी ग्रुप हो जाता है, एक डिफरेंट ही वहां की हो जाती है, या गुजराती ग्रुप आ जाता है तो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, दे आर ऑल्सो लाइक अ लिटिल गाना तुरंत उनका हो जाता है। और बाकी लोग भी होता है, बट उनका ये वाला लेवल थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा होता है ना, लाइक मोर मस्ती, या स्पोर्ट्स ग्रुप अगर कहीं पे आ जाता है तो दे आर ऑल्सो ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियास्टिक, ऐसे रहते हैं। तो टाइटियंस का भी एक इस टाइप का हैप्पी काइंड का कैरेक्टर रहता है, ठीक है। तो अब रॉन्डा बर्न ने जब ये नोटिस किया कि शी वाज वेरी हैप्पी कि वो उनके संग पूरा दुनिया भी घूम सकती है, एंड देन इट स्टक हर उसी समय कि ये उनकी लास्ट डिजायर थी। तो आप सोचो 7 साल में उनकी वो जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजायर्स थी वो पूरी हुई इन 7 years। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने जो कल डिजायर लिखी है डे 13 को लिखी थी कई जनों ने, आप सोचो अगर जो फर्स्ट टाइम सेशन में होंगे, हाँ, या कई जन ने तो और भी थोड़ी लेट में लिखी हो, क्योंकि आज फिर से डिजायर वाली लिस्ट आ गई है ना, तो आप सोचो अच्छा फिर से लिखनी पड़ेगी, जो 1-2 आइटम बचे थे चलो लिख दें, पिछले बार 7 ही थे, या तो अब हम लोग सोचते हैं हमने आज लिखी और हमको कल ही मिल जाए, ऐसा होगा क्या? चलिए, रॉन्डा बर्न हु इज टेलिंग एवरीवन अबाउट ग्रैटिट्यूड, उन्होंने अपनी बहुत लॉन्ग लिस्ट बनाई, 7 years में पूरी। दिस वाज द लास्ट डिजायर ऑन हर ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट, ठीक है, वो कैंसिल करती जा रही थी और ऐड करती जा रही थी, बट उस लॉन्ग लिस्ट में भी ये लास्ट डिजायर थी और वो भी पूरी हो गई। तो आप सोचो हम लोग को वो क्या बता रही है कि जितना टाइम लगेगा कोई बात नहीं, एक एक डिजायर पूरी होगी,
करना क्या है हमको, आपको पढ़ना है, डिजायर लिस्ट लेके रखनी है, थैंक यू बोलना है और फील करना है कि वो मिल गई, ठीक है। तो जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। एंड उसका रीजन क्या है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से आप जो करेंगे, जो चाहते हैं, करेंगे नहीं, जो चाहते हैं वो पूरा होगा ही होगा। हाँ, Ma'am, यस खुशी। ma'am, but out of my 3 wishes, I need one wish to be fulfilled just now. I can't wait for a very long time. ओके, अरे अरे लिसन, ऐसे बोलना नहीं है खुशी, ठीक है। जितना जस्ट कीप ऑन इमेजिनिंग दैट यू आर विद दैट ड्रीम, यू आर इन दैट ड्रीम राइट नाउ, ठीक है। बोलते रहो, बोलते रहो। और अपनी उस फ्रेंड के बारे में तो सोचो ही मत, उसको जस्ट यू नो जस्ट forget it. It's like think that you have seen भाग मिल्खा भाग? No. ओहो, देन मेरा एग्जांपल चलेगा नहीं वहां पे। I've seen चक दे। हाँ, चक दे इंडिया। हाँ हाँ, यस, चक दे इंडिया, यस। हाँ, तो Yes. उसमें क्या होता है, उसका पूरा फोकस यही रहता है कि इंडिया को वो हॉकी टूर्नामेंट जीतना है, ठीक है। उसने क्या कहा, खाली एक ही गुंडा रहेगा, राइट। जो भी पॉलिटिक्स हो रही थी, जो भी कुछ हो रहा था, he was just ignoring it, right. His focus was totally on that World Cup. लास्ट मोमेंट तक वो उसी के बारे में, शाहरुख खान सोचता रहा। तो योर फोकस शुड ओनली बी ऑन योर दिस ड्रीम। जितना ग्रैटिट्यूड करना है, टाइम अबाउट द लाइन रहना है, ओके। यू आर नॉट टू थिंक, सी एनीथिंग लाइक दैट, Bad. या Okay. Okay, ma'am. ठीक है। Yes. हाँ, प्लीज रीड लतिका जी। हाँ, प्लीज अनम्यूट लतिका जी। Is there a network issue? Yes, I guess so. Yes, Latika ji, please read. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. Yeah, so let's read more, then we'll discuss. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt. And I had 2 months before I would be forced to down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. Yeah, तो सॉरी, इन्होंने जैसे शुरू में 7 years बोला था ना, 7 years ago उन्होंने सीक्रेट और मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड डिस्कवर किया था, बट नाउ शी इज टेलिंग अस दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके शी टुक 4 years, from the time she began using gratitude and the law of attraction to the time, उनको 4 साल लगे अपने सारी चीजें मिलने के लिए, ठीक है। एंड शी इज टेलिंग अस, आप देखिए ना, उन्होंने जो लिस्ट अपनी बताई है, क्या क्या आइटम्स हैं उसके अंदर। ऐसा कोई आइटम नहीं होगा जो हमारी लिस्ट में एक कॉमन तो नहीं है, ऐसा है एक भी? हाँ, तो आप सोचिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं दे सकती। अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे को जो पैसे चाहिए ना, ऐसे किसी को नहीं चाहिए, नहीं। उन्होंने जो लिखा है, शी वॉज इन डेट ऑफ $2 million। $2 million माने कितना हो गया? 20 लाख रुपए। हाँ, 20 लाख रुपए। आप डॉलर्स में कन्वर्ट करो इंटू 75, मतलब 20 लाख डॉलर। हाँ, $20 लाख माने रुपए कितने हो गए बताइए, और ज्यादा।
कितने सारा अमाउंट है वो, फिर भी उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई। हाँ, एंड 2 महीने में उनकी कंपनी शट डाउन होने वाली थी, उनका घर चला जाता, उनके जैसे भी उन्होंने बताया कि क्रेडिट कार्ड में भी इतना ओवरलुकिंग माने इतना अमाउंट था, फिर भी उन्होंने अपनी लिस्ट पूरी अच्छे से बनाई। सिर्फ वो पैसे के लिए नहीं लिखी, उन्होंने हेल्थ के लिए, फैमिली की लाइफ के लिए, हेल्दी होने के लिए, अनलिमिटेड एनर्जी, माने जो कुछ भी चीजें थी उन्होंने सब लिख दिया उसके अंदर। हाँ, रिलेशनशिप भी उनको अच्छे करने थे, और एंड यूजुअल लिस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो मैंने, अगर आप सोचे ना कि मैंने एक कार लिख ली तो बहुत मैंने कितना बड़ा आइटम मांग लिया, तो नहीं, उन सब के अलावा उन्होंने एक एक चीज लिखी हुई है। तो अगर हम सोचे ना कि नहीं मेरी डिजायर बहुत अनोखी है, इसको मिलने में टाइम लग रहा है, नहीं, हर जन जो भी मांगता है ऐसा कुछ नहीं है जो ऑलरेडी पहले किसी ने नहीं मांगा हो। आप बोलोगे नहीं मेरी रिलेशनशिप, मेरी मदर इन लॉ सॉरी या फादर इन लॉ या डॉटर इन लॉ, जिसको आपको समझना है, बहुत क्रिटिकल है, ऐसा कोई नहीं बिहेव करता है। नहीं, आपको क्या लगता है सीता जी की मदर इन लॉ अच्छी थी? बोलिए कब थी वो? हाँ बोलिए। आप बोलते नहीं मेरे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो आप बताइए गांधारी के बच्चे ने उसकी बात मानी थी? कृष्ण जी भी नहीं मानते थे यशोदा मैया की बात। तो ठीक है, तो आप सोचिए जो भी आप चाहते हो वो ऑलरेडी कोई ना कोई पहले मांग चुका है। तो नथिंग न्यू अंडर द सन। आपकी जो भी इशू है, आपकी हेल्थ, उससे बहुत और डिफरेंट कंडीशन वाले लोग भी अच्छे हो चुके हैं, फिट हो चुके हैं, आपकी हेल्थ क्यों नहीं ठीक होगी? आपको विश्वास रखना है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है। हस्बैंड के संग रिलेशनशिप, हम लोगों ने तो कितनी मूवी देखी हुई है, हाँ कितनी मूवीज देखी हुई है। आप बोलो नहीं वो सब मूवी होती, नहीं, मूवीज रियल लाइफ का ही तो एक रेप्लिका होती है। आप जो सोचते हैं वो वैसा ही होता है वो, और हम लोग जो भी चाहते हैं वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज हमारी डिजायर कुछ भी न्यू नहीं है, कुछ न्यू हम लोग नहीं मांगते हैं, वो पहले ही सब जन अचीव कर चुके होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ फोकस रखना है एंड विश्वास रखना है कि वो होगा ही होगा, विद ग्रैटिट्यूड। ओके, एंड हर नंबर 1 डिजायर, जब उन्होंने लिखा, जब उन्होंने ये अपनी लिस्ट बनाई थी, तो उन्होंने टॉप डिजायर सोचा था, टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू माई वर्क। ये इनकी टॉप डिजायर थी। तो आप सोचिए कि ये पर्सन ही पहले तो कितनी डिफरेंट है। हमको बोला जाए मेरी टॉप डिजायर, तो हम लोग सबको पता है हमारी टॉप डिजायर क्या है। मिलियंस ऑफ पीपल दूर, हम लोग मैक्सिमम हमारी फैमिली के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, नॉट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, एंड स्पेशली व्हेन शी वाज इन 20 lakhs, राइट, 20 लाख डॉलर्स का उनका डेट था। तो जब उन्होंने ऐसा एम सोचा, ऐसी डिजायर सोची, और उसको उन्होंने अपने टॉप पे रखा, शी सेड ना, शी केप्ट इट कॉन्स्टेंटली इन हर माइंड, फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। तो आज आप देखिए वो उन्होंने क्या क्या किया। शी हैज बॉट जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, है ना। और कब से सोचा, और जितने लोग पढ़ते जा रहे हैं उनकी बुक्स, उनकी लाइफ मैजिकल होती चली जा रही है, एंड एवरीवन इज ब्लेसिंग हर। तो क्या हो रहा है, उनकी डिजायर लिस्ट पूरी नहीं होगी। तो आप सोचो, आपको लग रहा है कि यस आई एम अबाउट टू से प्लीज स्टार्ट योर बुक रीडिंग। जो लोग कर चुके हैं एक सेशन, प्लीज स्टार्ट योर बुक रीडिंग। व्हेन यू आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू अदर्स, आपकी ड्रीम लिस्ट होगी पूरी। मेरी तो 3 हुई है, आई हैव शेयर्ड आल्सो। आई हैव गॉट माय ड्रीम वेट, एक और मैंने रनिंग फिटनेस का एक्टिव किया था, वो भी लिखा था। प्रिंटर का तो हमने बताया ही है, और भी कुछ कुछ। हेल्थ अच्छी हो गई, मेरे रिलेशनशिप्स विद माय मॉम हैव इम्प्रूव्ड अमेजिंगली, एंड ऑल्सो विद माय ब्रदर दे आर लाइक एकदम अच्छे ही हो रहे हैं। तो आप जो भी लिस्ट बना रहे हो उस पर जस्ट ग्रैटिट्यूड करना है, एंड यू हैव टू कलेक्ट ब्लेसिंग्स। यू हैव टू कलेक्ट ब्लेसिंग्स। पहले क्या होता था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, अभी भी आई गेस मैनी पीपल स्टे, बट जो पहले होता था वो आपका, आप कितने, आप क्या सब लोग रोज प्रणाम करते हो सबको, एल्डर्स को? या छोटे बच्चे आजकल करते हैं प्रणाम डेली? बताइए करते हैं? कैसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी? कितनी बार आप अपने रिलेटिव्स को फोन करके उनकी हालचाल पूछते हो, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो? करते हो आप? हम भी नहीं करते थे बिफोर दिस बुक। वन डे आई थिंक इन वन ऑफ द सेशंस आई डिसाइडेड नहीं, आई विल कॉल अप सम ऑफ माय आंट्स एंड आंटीज whom I actually loved। बचपन में होता था ना, यू गेट क्लोज टू समवन, महीने महीने हो जाते हैं वी डोंट स्पीक ना, तो व्हेन यू आर कॉलिंग अप समवन यू आर कलेक्टिंग ब्लेसिंग्स, एंड व्हेन यू आर कलेक्टिंग ब्लेसिंग्स, उनको तो अच्छा लगता ही है, आपको जो वो ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं वो तो अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं ना। खुश रहो, उसको हम लोग कितना लाइटली ले लेते हैं, खुश रहो, दूधो ना हो पूतो फलो, अब तो कोई नहीं बोलता है, बट ऑल दीज वर लाइक ब्लेसिंग्स ओनली। तो ये सारी ब्लेसिंग्स कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट हफ्ते में एक बार एटलीस्ट कॉल अप समवन, कलेक्ट ब्लेसिंग्स। कलेक्ट ब्लेसिंग्स के लिए मत कॉल करेगा, जनरल कॉल करेगा, यू विल ऑटोमेटिकली कलेक्ट ब्लेसिंग्स। ओके, जैसे नीलम जी ने शेयर किया था ना, किसी को उन्होंने फोन किया, दैट पर्सन वाज सो हैप्पी इन दैट प्रैक्टिस ना, कितना अच्छा लगा आपको भी। सो व्हेन यू आर डूइंग सच थिंग्स, आपको ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस सेपरेट असाइनमेंट। अगर आपको असाइनमेंट समझना है, दैट लेट्स कॉल अप समवन एंड कलेक्ट ब्लेसिंग्स। या, so please read।
The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. Yeah. So now, Yeah, please. so now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire Hmm. Hmm. through the magic हाँ सॉरी through the magical power of gratitude. नहीं नहीं सॉरी आई थिंक ये ना एक पेज इधर हो गया हाँ नहीं हो गया क्या हाँ यस फ्रॉम योर सॉरी फील Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Yeah. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. या तो अब देखिए कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं करना है हम लोग ने ये वाली प्रैक्टिस हार्ट मैजिक के दिन की थी ना आपको विजुअलाइज करना था सब कुछ करना था कल आप जब ब्लेसिंग्स कर लेंगे तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको अपनी लिस्ट लेके क्या करना है उसको एक एक चीज को एक एक डिजायर को पढ़ना है और फील करना है एज दो यू हैव रिसीव्ड इट 1 मिनट इमेजिन करना है आपको 10 मिनट्स नहीं 7 मिनट्स नहीं हर ड्रीम पे आपको 1 मिनट देना है ठीक है एंड दिन में जितने बार आप कर सको शी इज टेलिंग ऑन एटलीस्ट 2 ओकेशंस ठीक है एटलीस्ट 2 ओकेशंस तो आप 3 बार भी कर सकते हो 4 बार भी कर सकते हो आपको वो लिस्ट निकालनी है फिर से पढ़ना है एंड ग्रेटिट्यूड फील करना है माने 10 लिस्ट है 10 आइटम्स हैं आपकी लिस्ट में तो 10 मिनट्स आपको चाहिए उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स के लिए या और कुछ नहीं करना है कि म्यूजिक लगाना है कुछ भी नहीं करना है खाली पढ़ना है इमेजिन करना है कि आपको मिल गई है एंड यू हैव टू फील ग्रेटिट्यूड ओके या प्लीज रीड If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward, and whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. या तो आप देखिए शी इज टेलिंग अस कि वो हाईली रेकमेंड कर रही है कि अगर हमको इफ यू वांट शी इज नॉट टेलिंग यू शुड कीप डू दिस शी इज टेलिंग इफ यू वांट योर डिजायर्स टू कम क्विकली देन यू शुड डू दिस ठीक है तो अगर आपको एक्चुअल में चाहिए कि आपकी डिजायर्स जल्दी पूरी हो जाए सी जब हम आपको बोल रहे हैं ना तो एक्चुअल में हम अपने आप को भी बोल रहे हैं कि हाँ बहुत दिन हो गए ये मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी पहले मेरी लिस्ट फोन के अंदर रखी रहती थी आई वुड नॉट टेक इट ऑन एंड ऑफ कभी बीच में निकाल के पढ़ लिया याद आता था तो कर लेते थे अब मेरे को लग रहा है कि नहीं इट सीम्स आई डोंट वांट माय डिजायर्स टू फुलफिल क्विकली हाउ मेनी ऑफ अस जो पहले कर चुके थे अभी भी ये कर रहे हैं रीडिंग ही करना है खाली नहीं कर रहे ना कैसे भूल जाते यू आर डूइंग इट वेरी नाइस अभिलाषा वेरी नाइस क्या तो हम लोग तो मैंने आप सोचिए क्या कर रहे हैं हम लोग कितने सेशन कर चुके हैं फिर जब प्रैक्टिस आती है तब याद आता है कि हाँ ये भी करना था है ना सो लेट्स डू दिस एंड सी एंड देन वी से नहीं हमारी तो डिजायर पूरी नहीं हो रही हमारी तो ड्रीम नहीं पूरी हो रही है पूरा ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं प्रॉपर मैग्नेट बन गए फिर भी नहीं हो रही है तो ये स्टेप तो करा नहीं हम लोग ने सो लेट्स डू इट एंड शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर एक्चुअली फीलिंग so much gratitude when we are constantly thinking and keeping it in our mind we will achieve that and the more and more we achieve it utna zyada hum log usko strike karenge and we'll add more desires yeah and she's telling us when this happens we'll be in tears of joy because जो impossible चीजें थी उन्हीं को तो हम लोगों ने डिजायर लिस्ट में लिखा हुआ है ना और ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल चीजें जब पूरी हो जाती हैं तभी और वो कैसे पूरी हुई हमने ही पूरा किया उनको यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड एंड दैट विल ब्रिंग अस टीयर्स ऑफ जॉय या सो प्लीज रीड Magic practice number 22. Before your very eyes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list
And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Third, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Fourth, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो आप देखिए हम लोगों को क्या करना है, टोटल में 2 बार लिस्ट नहीं पढ़नी है, टोटल में 3 बार पढ़नी है. सबसे पहले कब? एट द स्टार्ट ऑफ द डे टेक योर टॉप 10 डिजायर लिस्ट दैट यू क्रिएटेड एंड देन रीड इट. मतलब ब्लेसिंग्स लिखने के बाद जब आप ऑलरेडी थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, आप सबसे पहले उसी समय पढ़ लीजिए, बिकॉज उन्होंने उसी सीक्वेंस में बोला है. आपने ब्लेसिंग्स लिखी, उसी के बाद आपने 10 मिनट्स निकाले या पढ़ लिए, और उसके बाद you have to carry it with you in your pocket, on your phone. आपको फोटो क्लिक करके रखना है फोन में, वैसे कर लें. एंड उसके बाद 2 बार और करना है, on at least 2 more occasions. ठीक है? So total 3 minimum Rhonda Byrne is telling us. Yeah. So thank you Latika ji for reading so nicely for all of us, and let's do gratitude. For giving me opportunity. Thank you Latika ji. Thank you for volunteering. Otherwise तो यहाँ लगता है कि everyone is very busy at this time. ठीक है? So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty, the Supreme Power, and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for giving us this wonderful journey. Thank you for showing us this path that we are following. Thank you for fulfilling all our desires. Thank you for giving us good health, love, and happiness. Thank you for being with us always. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you Abhilasha ji. Thank you. देख के मेरे को याद आ गया. Everyone please show me your magic book. है ना सबके पास? हाँ? Yes, good. हम भी दिखा देते हैं, मेरे पास भी है. Okay. इसका ऑफ है, मतलब उन्होंने नहीं ली अभी तक. ठीक है? तुलसी I know has it. Others आपने ले लिया ना बुक? नहीं? Oh श्वेता you have to have the book. बुक के बिना नहीं. I have it. नहीं एक्चुअली मेरी सिस्टर मुझे गिफ्ट कर रही है, शी इज सेंडिंग मी. अच्छा ओके थोड़ा टाइम लग रहा आने में, सो शी इज सेइंग कि मैं गिफ्ट करूंगी तुम्हें. सो अच्छा हाँ, सो उसने ऑर्डर कर दिया है बट इट्स टेकिंग टाइम टू कम. सो ओके ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी. कितने सारे कैमरा ऑन हो गए मैजिक बुक के नाम से. हाँ अब तो हमको रोज ही बोलना चाहिए. We'll start with gratitude to the magic book. Let's show our book. Thank you. I have a sharing. Yes, Smita, please. I love sharing. Yes. This is very special because it is about my very own eyes. Okay, so I am very happy to do it today because मैं ना बैंगलोर रहती हूँ. And this mid-June to September beginning, okay, is the allergy season in Bangalore. Okay. And I have very severe allergies. And मुझे पहले नहीं होते थे. I'm from Calcutta, but नहीं होते थे. So here, after I moved to my own house, in fact, Bangalore में भी नहीं होते थे मुझे initially जहाँ मैं रहती थी. And जब से we moved into my own house, we can't hear you. You're mute now. आप अनम्यूट कीजिए. हाँ. Yeah, can you hear me now? Yeah. Yes. Yeah. So what's happened is I would wait. It's like, there's something in the air that irritates me, and it's about my eyes. So I get this allergy around my eyes, nothing to do with my vision, but they swell up, they flare up, and I can't do anything. And needless to say, I've tried medication, everything. For allergies, the only thing you can do is take an Allegra, which just, kind of, reduces the symptoms.
but it just makes me very drowsy. So, and I can't take Allegra for 2.5 months, right? So मेरा ऐसा होता है, it's literally like गणेश चतुर्थी के दिन, it's like हवा का रुख बदल जाता है and I'm out of it. So it starts sometime at end of June, and I literally every year I wait for Ganesh Chaturthi because I know it is just that body clock, and then it goes away. And I've been battling this for 14 years. So you can imagine, we have tried everything. Air purifier खरीद लिया, dehumidifier खरीद लिया, and घर के नुस्खे, बाहर, मतलब everything I've tried. And I've been doing this magic book. I was introduced to the path of gratitude rather from March. And jabki I'm not one of those very disciplined, like I was saying, you know, but I was always thinking कि इस बार मुझे कुछ नहीं होगा. You know, that affirmation that I'll be healthy, and this time, because last year was very bad. And itna that we actually thought we will move out. So मैंने ना घर को भी बहुत कोसा था कि जब से इस घर में आए मुझे हो गया and all that. So when I read this book and I felt bad, so this year I had given a lot of gratitude to the house. And jabki, you know, to my eyes, and you know, maybe not regularly, but I did for the house. There were so many other things that this house has blessed me with and everything. And I'm 25 days into this, like करीबन 20th June से लेके today is like, you know what, 5th or 6th. So now I'm counting. पहले होता था कि okay, another 40 more days for, you know, it to go away, another 2 weeks left. ऐसे होता था मेरा. Now I'm like, wow, it's already 2 weeks and nothing has happened to me, right? You know, and I can't think of anything else that has changed. ना मेरे diet में, खाने में कुछ change आया है, ना मेरा surrounding में कुछ change आया है. Nothing else has changed this year except for the fact that I've been on the path of gratitude. So जैसे एक दिन निकल रहा ना, my faith is growing. So I think it's happening, you know, to my very own eyes, in front of my very own eyes. It is just unbelievable. So, you know, छोटे मोटे हो रहे थे. This was like, and literally it was like I was waiting कि देखते, you know, how much this is working. It is actually working. So I am just like really like strong faith build हो रहा है मेरा. So it's like every day, with every passing day, I'm like, wow, another day and no issue at all. Wow, but So, yeah, when you're amazing sharing, Smita. You keep on doing what thank you so much. So thank you, Priya, thank you, Ruchi and Tulsi, who brought us together for this thing, because it is unbelievable. Even Suvarna, who was, you know, who I initially did the book with. So it's like, you know, health is such an issue that you always struggle with if you're, you know, kuch khara, you know, something goes wrong. So yeah, absolutely. So I think this has just been an amazing journey. Yeah, same thing actually happening to me. Smita ji, I'm from also Bangalore. Oh, is it? Okay. Yes. Basically from Calcutta, I got married here. Same thing. Same here. Exactly same hai. And last one, I even is actually I think I put tree hai isme yahan pe, jiski wajah pollen hai, correct. Yes. So same thing mere sang hota, and full arms and legs, it's like itching karke, it's like correct. So last 1 month I'm not having this. Wow. Totally gone. Yeah. And it's really, she's saying that mujhe bhi ye cheez realize ho raha hai ki it's fact. She's saying ekdam absolutely correct she is. And it's there yahan pe hai, mere husband ko bhi hai. And नहीं अब मत बोले ना, अभी बोली मत, अभी हम यही बोलने जा रहे थे दोनों जन को. नहीं, I just want, मैंने इसलिए बोला प्रिया, because I wanted to emphasize कि कितना था and अभी बिल्कुल नहीं है. I just wanted to bring forward that thing कि you have no idea what it feels to, you know, like this 2.5 months मेरा कुछ नहीं होता है. Everybody in my house calls it that time of the year, you know, कि कुछ नहीं. And luckily I have a family, I have friends who take care of me also. Okay. Because I will be with पूरा red, आंखें सूज के, मतलब कुछ नहीं कर सकती हूँ. Like I can't protect it, ना. Like eyes, I've worn goggles, I've tried everything, nothing works. Okay. And this year it's been 25 days and I have zero symptoms. So I am just amazed. Very nice. So now what you have to do is, like, whenever you are talking about it, आप बोले ना कि कुछ नहीं हो, ऐसे नहीं बोलना है. आपको बोलना है कि I'm perfectly fit, I'm perfect fine, ऐसे ही बोलना है. अभी आपने 3 बार चीजें बोली, like उस समय मेरे को स्ट्राइक किया था कि like you are saying, talking about it, say कि you are perfectly fit and fine, I'm so happy, this house is blessed, like जो भी आपको बोलना है यही बोलना. Correct. मैंने actually imagine भी किया था कि this time I'm enjoying the weather, जबकि मौसम बहुत अच्छा होता है ना. It's like
It's I never go out during this time, so I imagine कि मैं walk पे भी जा रही हूँ, बाहर balcony में gardening भी कर रही हूँ, you know, and I'm healthy and enjoying it. So I think it's been really a blessing, absolute miracle in my life. बस करते जाइए और कल सुबह थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लीजिएगा ब्लेसिंग्स। हाँ बिल्कुल। Yes, thank you. बिल्कुल। Thank you for the wonderful you. sharing. Yeah, very nice. Yeah, so any other sharing we have? Tulsi, you have a sharing? How you know this? मेरे को लगा कुछ ऐसा। Yes, सच्ची में बहुत है? बार Awesome. actually, हाँ. It actually it is a different thing. मतलब मेरे को कहीं जाना था तो मैं अपने कपड़े निकाल रही थी तो उसमें एक नया सूट निकला. I was like कि कलकत्ता से आने के बाद मैंने पूरा पैक करके रख दिया था. So I was like कि मैंने सबसे पहले गोपा दी को क्लिक करके भेजा कि डू यू रिमेम्बर ये कहाँ से आया मेरे पास, आई मीन किसने दिया, तो उसने बोला कि ये मैंने ही दिया था. एंड दैट वेरी मोमेंट शी वाज थिंकिंग ऑफ दिस सूट कि ये मैंने इसको दिया था, इसने अभी तक पहना नहीं है. मतलब शी वाज थिंकिंग इन जलंधर एंड द वेरी मोमेंट आई सेंड द फोटो कि ये बता, तो बोलती यही मेरे को देखना था एंड वो तूने मुझे दिखा दिया. सो दिस वाज एक्चुअली अ मैजिक. तो This बिल्कुल happened today. वेरी नाइस तुलसी, बिकॉज यू आर थोड़ा मिसिंग इन एक्शन ना, इसीलिए भगवान ने बोला कहाँ हो तुम भाई। Yes. नहीं ऐसा तो होता है ना, लाइक जैसे तुलसी ने शेयर किया, ये पहले हम लोग को मैजिक नहीं लगता था कि हमने उसको सोचा और उसी का आज फोन आ गया। ऐसा तो होता था ना हमारे लाइफ में, किसी की याद आ रही है अपन तो बोल देते ना, हिचकी आ रही है कोई याद कर रहा होगा, हम लोग ये सब बोलते थे। बट अब जब हम लोग उसको कोरिलेट कर रहे हैं विद दिस ग्रैटिट्यूड एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब हम लोग को लग रहा है कि हाँ हम लोग सोचते हैं और वही होता है। उधर गोपा दी ने सोचा एंड यू थॉट ऑफ इट एंड आस्क्ड हर ओनली, ये भी नहीं कि किसी और को पूछा होता, यू कुड हैव आस्क्ड योर मॉम और योर भाभी या बट यू आस्क्ड हर ओनली। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कि अपन जो सोचते हैं जो चाहते हैं वैसे ही होता है। इसमें तुलसी ना गोपा दी का थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा मेरे को ऐसा। Yes. Of course. अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, आज ना सुकेश को ये पावर का वो नहीं बताया, अबव द लाइन बिलो द लाइन, उसको कुछ भी नहीं पता. सो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम कि सैटरडे वी वर प्लानिंग टू गो समवेयर, तो उसने बोला कि ये टिकट करते हैं, which I was not agreeing to it. I said तो रहने दो, मेरे को अगर इसमें ऐसे नहीं लेके जाओगे तो मेरे को जाना ही नहीं है, so forget it, I don't want to go. So he was trying to convince me कि नहीं चलो अपन ऐसे चलते हैं. So I said कि नहीं तो अभी छोड़ो ना, ये डिस्कशन बंद करते हैं, because otherwise I'll go below the line which I don't want to go. So what is below the line? I said okay, forget it. मेरे को I don't want to talk only. I am happy the way I am, so please जैसे हो वैसे ही रहने दो. So it was a funny incident. Yes, that instead of going below the line, you actually came above the line. Yes. Oh, very nice. Good. Very happy. Even I want to say. Yes. Ma'am, so I basically, I wanted to read this book. My friend asked me to read it. So I was thinking that I will order it. I told my friend that you give the book to me for 2-3 days. If I like it, then I will order it. And after a couple of days, my mom, she was seeing something on Amazon, and then she said, do you want this book? Should I order it for you? And it was the exact same book that I wanted. Wow. Very good. So, aa gayi book? Yeah, it will come on Thursday. Okay, wonderful. अच्छा लगा होगा ना? I told mom also कि like, you know, I thought मेरे को ये चाहिए and then you ordered it. So what does this basically mean? Don't question. You don't have to question magic. Okay, you should be just wow, thank you God कि मैंने सोचा और मेरी मम्मा को वो पता चल गया. It should be like that. Okay. Yes, wonderful. Thank you, Kushi. Start believing more. Okay. Yes. Very good. Very happy. But dream पे पूरा time focus रखना, like you said ना, you want it, and आज का chapter was like for you. Yes. No, because she said na that was written that we got after 7 years. So last you should be focusing. उन्होंने क्या बोला, जो last desire थी उसको 4 साल लगे. उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने तो ये भी कहा ना कि first desire सबसे पहले पूरी हुई. तो you should be focusing on the half filled glass, not the empty part. Okay. We have to change this. Yes, है ना, ये भी तो लिखा ना, the first desire that got fulfilled was the bringing of joy to millions of people. That was a top desire. वो पहले fulfill हुई. ठीक है, तो इसीलिए बोले उसी ड्रीम पे फोकस रखना है हमको. Okay.
Yeah. यूनिवर्स को जो ड्रीम हमारे लिए फर्स्ट फुलफिल होना अच्छा लगता है ना, वही ड्रीम हमारी फुलफिल होती है। जो सीक्वेंस से हम लोग लिखते हैं वो सीक्वेंस से नहीं पूरी होती है। एनी ड्रीम विल फुलफिल एनी टाइम। ओके, ठीक है। यस, बट हाँ एकदम ये भी हो सकता है, बट मेरे को लगता है ऐसा कि जिसको हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, जिसपे हमको ज्यादा विश्वास है, वो तो हो गई, है ना। अब ये भी नहीं कि वो 10 साल की बाद की होने वाली चीज है, उसको हमने टॉप में लिख दिया, फिर हम कह रहे हैं ये तो कैसे हो ही नहीं रही, ऐसा नहीं होएगा। बट जिसको हम एनर्जी देंगे ज्यादा होना। जैसे आपने कल बोला था या 2-3 दिन में आप बोल रहे थे कि एक ही ऐसी विश होती है या ड्रीम होता है जिसमें देयर आर कलेक्टेड ड्रीम्स आ जाती है। सो इट मे हैपेंस के वैसे होने के बाद में कोई एक डिजायर या एक ड्रीम जल्दी ये हो जाती है। यस, इसलिए मैं बोल रही थी। हाँ नहीं, वो हमने सोचा था, वो जो बोला था वो विजुअलाइजेशन के लिए बोला था कि जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको लगता है कि 10 अलग अलग ड्रीम्स को हम कैसे विजुअलाइज करें। तो उसके लिए मैंने बोला था कि आपकी अगर हेल्थ एक ड्रीम है, ठीक है, आपकी तो फाइनेंशियल की कोई ड्रीम और हॉलिडे की भी ड्रीम है, तो आप उसको कंबाइंड एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप 7 मिनट सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में ही सोचो। तो उसके लिए बोला था, इट इज टोटली ऑन यू कि आपको विजुअलाइज कैसे करना है। Yeah. Okay. So thank you. Any other question or sharing? अच्छा, जो अपने विजुअलाइज उसका बोले ना विजुअलाइजेशन का, आई प्ले सम म्यूजिक ना, हाँ, तो मेरे में उसमें आ गया है कि दैट्स अ कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। अब तो ऐसे ही जनरल एक रैंडम अच्छा सा म्यूजिक जो मेरे को सूदिंग लगता था वो चला देते थे। तो इफ आई डू विजुअलाइजेशन, ईदर इट विल बी व्हेन आई एम नॉट रिकॉर्डिंग, और इफ आई एम रिकॉर्डिंग एंड डूइंग विजुअलाइजेशन देन इट हैज टू बी विदाउट म्यूजिक। ओके, ठीक है। सो ये जस्ट हम बता रहे हैं, अभी हमने देखा व्हेन आई वाज अपलोडिंग समथिंग। You please don't get into all these things ना। हाँ यस, सीरियसली। तो उसमें आया कॉपीराइट, ये सब challenges में मत जाओ। हाँ उसमें आया कॉपीराइट क्लेम। चलो ये क्या लिखा हुआ है, देन आई क्लिक, उसमें लगा ये जो म्यूजिक है ना, ये म्यूजिक पे किसी का क्लेम है। लाइक ओ गॉड, आई थॉट ओके ठीक है। सो प्लीज डू द प्रैक्टिस एंड आप लोग। आई हैव वन, आई नीड सम हेल्प एक्चुअली। यस, यानी देयर इज वन, हम लोग ने एक टेंडर फाइल किया था हाँ, फॉर सम एम्स नागपुर फॉर आवर सर्विसेज। तो हमने भर तो दिया, अभी इट इज गोइंग टू ओपन टुमारो आई थिंक, एंड देयर आर two things in the tender. There is a technical bid and a financial bid. तो आई थिंक फाइनेंशियल बिड तो आई थिंक मैच हो जाना चाहिए, और टेक्निकल बिड भी हो ही जाना चाहिए, बट क्या गाइडलाइंस बहुत वेग है। तो मैं उसमें सोचा था कि अभी मैं उसमें क्या करूं, मतलब उसको कि मैंने ड्रीम लिस्ट में तो लिखा ही है, मैं प्रे वगैरह भी कर लूंगा, मैग्निफिसेंट आउटकम करना होगा आपको। हाँ वो भी कर, मैजिक डस्ट भी कर लूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जितना जो भी करना है आप कर लो, सब कुछ। और आप जब ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो जिसने टेंडर फिल आपने ही फिल किया है, उसकी प्रिंटिंग पे कौन लेके गया है, वहां पे कौन खोल रहा है, जो भी ऑफिस है, जो भी है, यू नो, आपको सबके लिए ग्रैटिट्यूड करते रहना और मैजिक डस्ट करते रहना और पूरा टाइम अबव द लाइन रहना है। ओके ओके, एंड सबसे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम में जो भी है, क्या फर्क पड़ता है फिनेंशियल है कि यू नो जो भी है, टेक्निकल जो कुछ भी है, उसमें आपको जो चाहिए आप वो लिखो ना, कि एकदम स्मूथली, अच्छे से, कंफर्टेबली, इन अ रिलैक्स्ड मैनर हो रहा है, बस वो ऑटोमेटिक आपका वो रास्ता खुलता चला जाएगा दैट वे। ओके, चलो थैंक यू। प्रिया जी, यस, ये मैग्निफिसेंट आउटकम जैसे आज हमने जो लिखा है उसको 2 बार पढ़ना है पूरे दिन में। ओके, कल हमको चेंज नहीं करना ना उसको, लाइक वी हैव टू राइट अगेन। आपको ऐसा तो बोला है कि 2 बार पढ़ने के लिए? मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। आई थिंक मैंने लिखा था शायद ट्वाइस उसको रीड करनी है, आप एक बार देखोगे? नहीं, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है। उसको दिन में पढ़ना नहीं है, बट क्या होता है आप सोच रहे हो उसके बारे में, आपने लिख लिया है, बट आप सपोज आप वो काम करने जा रहे हो, ठीक है, तब उसके बारे में आप मन में सोचते जा रहे हो, थैंक यू, जो भी आपने लिखा है उसको आप मन में, यू कैन जस्ट कीप रिकॉलिंग दैट, ठीक है। और अगर वो आज वो काम नहीं हुआ है, लाइक मैग्निफिसेंट आउटकम इज जनरली फॉर समथिंग दैट यू आर अबाउट टू डू दैट डे इटसेल्फ। अगर आपका आज वो नहीं हुआ है, वो क्या मे बी आप मीटिंग करने जा रहे थे और नहीं हुई, तो आप कल उसके लिए फिर से लिख सकते हो, ठीक है। मतलब उसको रिपीट करना है, हम अगर रिपीट करना अगर नहीं हुआ तो वी कैन रिपीट। बट इट इज नॉट दैट कि आप अगले हफ्ते भी जा सकते हो और आप यू नो
It's like how to explain, like if you are going on a holiday, ठीक है, तो आपने उसके बारे में आज लिख लिया, तो आप जब तक हॉलिडे पे नहीं जा रहे हो तब तक इट कैन कीप कमिंग टू योर माइंड, आप पढ़ भी सकते हो उसको, यू डोंट हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग एवरी डे. Also we can change it, na? Yeah, you can change it. Okay. Yes. Okay, fine. Thank you. Thank you. Okay, so I think let's call it a night and see each other tomorrow. Priya ji, I just want. Yes, Payal ji, how are you? Fine. Yes, actually, my mom also wants to go for this magic sessions, but she can't understand English. So, is there any sessions going on which is completely in Hindi, so that my mom can also attend? See, as of now, I am not aware, but जैसे ही पता चलेगा, I'll share it with you, because I think Suvarna's group, there's one lady who had started in Hindi. Okay, but अभी हमको पता नहीं है कि उनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है. नहीं, खत्म हो गया उनका. Oh, उनका खत्म हो गया क्या? Okay. 4-5 days before it ended. Oh, So she might start again. हाँ, तो she might start again. जैसे ही होगा, I'll share it in the group. ठीक है? या और Yes, in between एक बार group में update किया गया था कि some of all the sessions which are going on. Okay. तो वो एक details एक बार मुझे वापस मिल सकते हैं. Once I think I just checked out, मुझे वो details नहीं मिले वापस. अच्छा. In our group only. In our group अभी देखिए हम ही लोग लास्ट थे, ठीक है, इसके पहले 2 सेशन हम लोग के थोड़े आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले आई थिंक अभी 2-3 दिन आगे थे वो, आई थिंक इंग्लिश में, वो आई एम श्योर इंग्लिश में ही है हमारे तरह ही. हाँ, तो हिंदी का जब पायल जी का भी कल खत्म हो रहा है, और हिंदी ऑलरेडी खत्म हो चुका था क्योंकि वो मेरी मम्मी कर रही थी. ओके ठीक है. लता खोड़े, उनका हिंदी में सेशन शुरू है. अच्छा, ओके ठीक है, तो आप प्लीज शेयर कर देना. Yes, Priya ji, if let me know in case yes, अभी latest में जो भी from first कोई जो भी dates हो, just let me know. ठीक है. Any of the dates, it's not necessary for the first date. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. Okay, so any other question? ठीक है, so keep practicing gratitude and remember your magic rock. ठीक है, सब लोग magic rock करके ही सोएं. Okay. Yeah, and Kushi, on your vision board you have to write thank you also. Yes. Okay, bye, good night everyone, see you. Bye. Thank you. Thank you.